गुल्लू के फ्रेंच फ्राइज बहुत मशहूर थे। दूर दूर से लोग उसके फ्रेंच फ्राइज खाने आते थे। आज सुबह से ही उसकी दुकान पर रश लगा हुआ था। पास ही दरख्त पर बैठा कौवा उन फ्रेंच फ्राइज पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई स्वादिष्ट चीज है, मुझे ये चीज किसी भी तरह इन लड़कों से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और लड़के के हाथ से फ्रेंच फ्राइज छीनकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गोरी तो मुझसे बहुत लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचते हुए सारे ही फ्रेंच फ्राइज चट कर जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू जी, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। गौरी, ये तुम बीन खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है गौरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं ये सारे ही खा लूंगा और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कव्वे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गोरी सब सुन लेती है। हम्म, तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। गोरी, मैं जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती की तरफ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर ले आना। फिर गोरी अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर से रानो चिड़िया मिलती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गोरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की तलाश में आई हूँ यहाँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज़ मिल जाएगी। हाँ, मगर जो भी मिला हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। चिड़िया को थोड़ी देर बाद हलवाई की दुकान की छत से लड्डू मिल जाता है। मैंने गोरी से वादा किया है, जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू लेकर जाती हूँ। गोरी कौवी भी फ्रेंच फ्राइज की दुकान के पास वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर गुल्लू दुकानदार पेट खराब करने वाली दवाई फ्रेंच फ्राइज के ऊपर लगाकर टेबल पर रख देता है। गोरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। अब पता चलेगा कौवे को, हर रोज मेरे गाहक खराब करता था। फिर दोनों चिड़िया और कौवे जंगल में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। गौरी गौरी, देखिए मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पे करना होगा ताकि मैं सारा माल अकेले ही खा लूं। चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं, तुम भागकर किसान के खेत से टमाटर तोड़ लाओ, चटनी के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। जब तक मैं चटनी बनाने का सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। चिड़िया गोरी की बातों में आकर टमाटर लेने चली जाती है। उधर गोरी मज़े मज़े से सारे फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया जब किसान के खेत से टमाटर लेकर वापस लौटती है तो पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं था, ना गोरी, ना फ्रेंच फ्राइज और ना ही चिड़िया का लड्डू। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट कौवी, तूने मेरा भोजन भी खा लिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया भूखी घर वापस चली जाती है। गोरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे मुझे भी कुछ नहीं मिला कालू जी। कह रही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, और गुड़गुड़ शुरू कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिलाई फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू जी, जरा रुको, मैं अभी आई। गोरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी जैसे ही वापस आती है वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू जी, मुझे जाने दो। गोरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी न गुजरता, गोरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे अब कमजोरी हो गई थी।
मुझे कुछ बताओ भी क्या हुआ है। कालू जी, जैसे कल चुरा के आपने अकेले अकेले फ्रेंच फ्राइज खाए थे, मैंने भी आज फ्रेंच फ्राइज ही खाए हैं। कालू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो कालू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी से चलो, गोरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द है। दर्द तो होगा कालू जी, मेरा लड्डू जो खा लिया, और साथ में सारे फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने नहीं खाए, लगता है गुल्लू ने उसमें दवाई मिलाई है। मैं रोज जो उसे तंग करता था, गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने की दवा गोरी को पिला देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर मैं बांट कर खा लेती तो शायद मेरे पेट में इतना दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी शौचालय भाग जाती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।